टैटू के कोई साइड इफेक्ट? कॉमन चीज़ जो ब्यूटिशियन कस्टमर्स के साथ खिलवाड़ करती हैं, या वो चीज़ छुपाती हैं या माइलेज लेने की कोशिश करती हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है? आप एथिकल जब काम करते हो तो आपको बरकत रहती है, मेरा ऐसा मानना है। तो कोई भी प्रोडक्ट में मैं तो हेरफेर नहीं करती। ऐसा कोई कस्टमर जो आज तक आपको याद हो, चाहे अपने वर्स्ट बिहेवियर के कारण हो या बहुत अच्छा बिहेवियर, दोनों में से कौन सा कोई एक कॉमन रूटीन स्किन को लेकर? मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का स्किन केयर जो है डेली का रूटीन वो अलग अलग होता है। हाँ। आजकल कोरियन स्किन का बड़ा क्रेज है। कोरिया एक्चुअली हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ से। कोरियन स्किन आपको नहीं मिलेगी इवन आप कोरियन ट्रीटमेंट ले लो। कोई ऐसा विचित्र जगह है जहाँ आपको लगा हो टैटू बनाने में आप बनवाने वाला राजी हो पर आप असहज हुई हो, नहीं यहाँ पर तो मेरी इच्छा गवाही नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े थोड़ा सा कहते हैं पश्चिमी सभ्यता है, ये वहाँ के टैटू वेटू हमारे कल्चर में नहीं है। आप देखिए एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, जो कबीले वाले होते थे और अलग अलग जो ट्राइबल्स होते थे। हम आजकल आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, पहले नहीं होता था। तो वो लोग एक मार्क होता था उनका। कभी ऐसा हुआ किसी का टैटू बिगड़ गया हो और इधर उधर हो गया हो, आपने कहा नहीं अब अच्छा लग रहा है, वो कह रहा नहीं मैम टेढ़ा हो गया, नहीं अब अच्छा लग रहा है बात को छुपाने के लिए कुछ ऐसा हुआ? देखिए ये पहले होता था जब स्टेंसिल प्लेस नहीं किया जाता था और बिल्कुल आप फ्री हैंड ड्राइंग कर दी। कोई ऐसा क्लाइंट जो सिर्फ कुछ बनवाने नहीं, सिर्फ आपसे दोस्ती करने आया हो या अक्सर आते रहते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज हमारे ख़ास एपिसोड में एक ख़ास मेहमान हैं जो कि एक ब्यूटिशियन हैं, जानी मानी, और साथ ही साथ टैटू आर्टिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताशा दीक्षित। ताशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोचकास्ट में। एज अ ब्यूटिशियन इस सफ़र की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैंने 5 साल पहले VLC से किया था कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में। ठीक है, शुरुआत जिससे ईजिली तरीके से हुई, परिवारजनों ने ईजिली तरीके से कॉर्पोरेट किया या कुछ कठिनाइयाँ भी आई यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ, आती हैं। जब आप फर्स्ट टाइम स्टेप आउट करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो बट ठीक है, सपोर्ट रहा, जो कोर्स बहुत अच्छे से हुआ और मैंने वहाँ पे अपना A ग्रेड से अपनी डिग्री कंप्लीट करी। अच्छा। और मुझे मिस ईव अवार्ड भी मिला। ओके। एंड देन मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप भी ऑफर हुई थी जो कि मैं किसी रीज़न से नहीं कर पाई। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। एज अ ब्यूटिशियन इस फील्ड को किस नज़रिए से देखती हैं आज के वक्त में? बहुत ज़रूरी है और बहुत अपकमिंग मार्केट है, स्कोप बहुत अच्छा है फॉर फ्यूचर, क्योंकि हमें हमेशा आगे आने वाले 10 सालों के बारे में सोच के चलना है। बिल्कुल। आने वाले 10 सालों में जो जिक्र किया आपने, क्या ट्रेंडिंग में होगा आने वाले 10 सालों में? एज अ ब्यूटिशियन आप क्या देखती हैं, क्या चीज़ आने वाले 10 सालों में बहुत ट्रेंडिंग में होगी ब्यूटिशियन फील्ड में? स्किन केयर। ओके। मतलब केमिकल्स की जगह ऑर्गेनिक एंड स्किन केयर पे लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें सिरम्स हों, आजकल भी स्टार्ट हो गया है। लाइक हर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल्स आते हैं, हर्बल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हम भी सैलून में कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हों कि जो स्किन केयर। सैलून में जो महिलाएं जाती हैं या ब्यूटी पार्लर में या स्टूडियो में, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, वो ज़्यादा उस प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि ये प्रोडक्ट्स कभी यूज़ मत कीजिए या ये प्रोडक्ट्स आप हमेशा यूज़ करते रहिए, या कभी भी आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाएं तो अपनी ब्यूटिशियन से ये सवाल ज़रूर करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? स्किन के अकॉर्डिंग होती हैं सारी चीज़ें, एंड अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको सीजन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेके साल भर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर विंटर्स हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, तो ऐसे फेशियल्स में भी होता है। तो थोड़ा फ्लक्चुएशन उसमें रहता है, आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। मतलब हम जैसे अगर कोई कॉम्बिनेशन स्किन वाला है तो अगर रेनी सीजन में वो आ रहा है या फिर समर्स में आ रहा है तो उसको प्रोडक्ट अलग यूज़ करना पड़ता है उसके ऊपर। एक कॉमन चीज़ जो ब्यूटिशियन कस्टमर्स के साथ खिलवाड़ करती हैं या वो चीज़ छुपाती हैं या माइलेज लेने की कोशिश करती हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है, क्या वो प्रोडक्ट्स में कुछ हेर फेर होता है या क्या? ठीक है, होता सभी लोग करते हैं, अपना मार्जिन सभी निकालते हैं। कहाँ पर ऐसी चीज़ होती है वो कस्टमर को बना देते हैं? देखिए, मार्जिन वैसे भी निकल आता है, बट एथिकली काम करते हैं। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। ओके। क्योंकि एथिक्स, आप एथिकल जब काम करते हो तो आपको बरकत रहती है, मेरा ऐसा मानना है। तो कोई भी प्रोडक्ट में मैं तो हेर फेर नहीं करती। अच्छा। बहुत ही ऑथेंटिक एंड जेन्यून है। इवन मैं किट्स भी अपने क्लाइंट्स के सामने खोलती हूँ। अच्छा। उनके सामने ओपन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अंदर गए और वहाँ से कुछ लेकर आ गए। ऐसा कोई कस्टमर जो आज तक आपको याद हो, चाहे अपने वर्स्ट बिहेवियर के कारण हो
ये बहुत अच्छा बिहेवियर। दोनों में से कौन सा कोई कस्टमर ऐसा है जो आज भी जहन में आता है यार वो नहीं आना चाहिए स्टूडियो में कभी, या इस टाइप के लोग नहीं आने चाहिए? हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि सर्विस ले लेते हैं और पे करने के टाइम पे थोड़ा सा इशू करते हैं। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था, बट उससे ये समझ में आया कि इसलिए हम अब मोर ओवर एडवांस पे रहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ है, जैसे मेकअप था तो बाद में पे में करने में उन्होंने बहुत इश्यूज़ करे, जबकि सर्विस हमारी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए हम अब कोशिश करते हैं कि भाई 30 to 40% एडवांस हमको मिल जाए। अच्छा। और जब हम ब्राइडल मेकअप शुरू करते हैं तो रेस्ट ऑफ द पेमेंट हो जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि भाई बारात आ गई, चले गए, फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम क्लाइंट को कॉल करके परेशान करें। तो ये चीज़ है आजकल। और गुड, अगर आपने जो पूछा अच्छे, तो वो तो ज़्यादातर अच्छे ही है क्लाइंट्स। अच्छा। आजकल कोरियन स्किन का बड़ा क्रेज है बच्चों में, युवाओं में, लड़कियों में। कि कोरियन स्किन एग्जिस्ट करती है या सिर्फ वो फिल्टर या दिखावा ही है, या वाकई कोरियन स्किन? एक्चुअली मैं बताऊँ, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन टोन्स हैं, टेक्सचर्स हैं। कोरिया एक्चुअली हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ से। कोरियन स्किन आपको नहीं मिलेगी इवन आप कोरियन ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है, थोड़ा सा बेटर होता है। कोरियन ट्रीटमेंट क्या होता है? कोरियन ट्रीटमेंट कोरियन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। बट जो वो कोरियन स्किन पे करते हैं, क्योंकि कोरिया साइड में स्किन को लेके बहुत ही लेवल अलग स्टैंडर्ड्स है। वहाँ पे भले एजुकेशन के लिए खर्च नहीं करेंगे, बट सर्जरीज पे वो लोग खर्च करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे एक अलग ही लेवल है कि ब्यूटी इज मतलब टॉप प्रायोरिटी फॉर देम, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक डेली रूटीन में जो आदमी करना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई एक कॉमन रूटीन स्किन को लेकर? मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का स्किन केयर जो है डेली का रूटीन वो अलग अलग होता है, क्योंकि लड़के उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो लड़कों के लिए है कि भाई ट्वाइस अ वीक स्क्रब कर रहे हैं, वंस इन अ मंथ या तो D10 या फेशियल ले रहे हैं, और सनस्क्रीन लगाएं, दैट्स इट। ओके। और बाकी लड़कियों के लिए है CTMP, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। और कुछ अच्छा स्किन के अकॉर्डिंग, अगर पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग है, तो सीरम्स आते हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड आता है, तो वो आपका ऑयली स्किन पे काम करता है या पिंपल्स पे काम करता है। नायासिनामाइड है, और हाइरोलॉनिक एसिड है ड्राई स्किन के लिए। रेटिनॉल एंटी एजिंग। ओके, एंटी एजिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आप टैटू आर्टिस्ट भी हैं। यस। ये प्रतिभा वक्त की नज़ाकत के साथ आई कि नहीं, ब्यूटिशियन के साथ साथ कुछ और धंधा बढ़ाना चाहिए, या फिर अपने अंदर ये प्रतिभा थी कि नहीं टैटू आर्टिस्ट भी साथ में बनना है? प्रतिभा एक्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति इंटरेस्ट तो काफ़ी था शुरू से, ठीक है, बट कभी उसमें इतना एज ए प्रोफेशन तो नहीं सोचा। ओके। बट ऐसे ही थोड़ा सा देखा, रील्स वगैरह देखी, लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा बोर हो रहे थे तो इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते थे, तो वो देख के इस तरफ क्रेज़ बढ़ा थोड़ा सा। उसी क्रेज का ही नतीजा है कि शायद आपकी बॉडी में बहुत सारे टैटूज हैं। ठीक है। सबसे पहला टैटू जो आपने किया था, दिमाग में किया था, वो अपने ऊपर ही ट्राई किया था? हाँ, फर्स्ट टैटू खुद की स्किन पे किया जाता है। आपको पता होता है कि नीडल कितनी इंसर्ट करना है। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? दूसरा मेरी फ्रेंड पे किया था। अच्छा गया था? बहुत अच्छा गया था। उसके बाद से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया? हाँ, बिल्कुल बढ़ा। टैटू बनवाने के लिए आदमी जब आता है तो क्या माइंडसेट उसे लेके आना चाहिए? प्री केयर, पोस्ट केयर के बारे में थोड़ा सा बताएं। कि देखिए, माइंडसेट बिल्कुल लेकर आना चाहिए, लेकिन हम भी काउंसलिंग कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट कंफ्यूज्ड होता है। लाइक अब टीनेजर आ रहे हैं बच्चे, तो उनको कुछ भी है तो मैं उनको बताती हूँ कि अरे लाइफ टाइम रहने वाला है आपके साथ में, तो थोड़ा मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करती हूँ उनको। बाकी जो एडल्ट्स आते हैं थोड़ा सा वो अपना माइंडसेट पहले से लेके आते हैं, बट स्टिल हम लोग काउंसलिंग और सेशन करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट टैटू क्या है, एज अ फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी? फेवरेट आपका? एक रिलीजियस टैटूज जो भी हैं अच्छे लगते हैं, वो ओके, बनाने में अच्छा लगता है। आजकल रिलीजियस टैटू कोई राधा नाम लिखवा लेता है, कोई ओम बनवा लेता है तमाम, लेकिन आजकल हमारे गुरु संत कहते हैं कि बॉडी पे ये नहीं बनवाने चाहिए। तो इसका असर अब देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी पगलाए हुए हैं कि नहीं वो राधा राधा या फिर वो ओम या डमरू और पता नहीं बांसुरी, ये सब बनवाना है। देखिए, ऐसा है कि वो लोग जो भी बोलते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैंने उस लेवल को अचीव नहीं किया है कि मैं उनकी बात को काट सकूं। नहीं, काटने की नहीं, बट लोगों में कमी आई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर जहाँ तक मेरी समझ है कि कण कण में भगवान है। हाँ जी, है। हम बोलते हैं ना, हर चीज़ में भगवान है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे अंदर भी हैं। आप अगर ऐसा है कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हाँ, आपको ये चीज़ सही है कि आप उसको लोअर बॉडी पे मत बनवाओ, पैर पे मत बनवाओ, बट अपर बॉडी पे तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो रिलीज। नहीं, अगर आप नहीं, ठीक है, आप एज अ टैटू आर्टिस्ट आपने सही किया, लेकिन अपर बॉडी आपकी कहाँ किस अवस्था में है
और कहाँ किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त वो टैटू अगर आपकी बॉडी में है तो ये थोड़ा सा आपत्तिजनक नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर वही जवाब दिया ना आपको कि भाई कण कण में भगवान है और हमारे अंदर भी हैं। अच्छा। हर जगह है भगवान तो। अच्छा, ठीक है, इसमें डीपली नहीं जाएंगे। हाँ। बाकी जो टैटू को लेकर आपने जिक्र किया, हाँ। पेनफुल रहता है। मैंने भी बनवाया, सच बताऊं तो मुझे बुखार आ गया था। फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट टैटू था। ऐसा होता है क्या अमूमन? बहुत कम। और जो छोटे स्मॉल टैटूज होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता। जो फीलिंग करते हैं, जैसे हार्ट बनाए और हार्ट में रंग थोड़ा सा भरना। अगर बड़ा टैटू है तो उसमें थोड़ा सा पेन होता है, बट बियरेबल पेन होता है। कोई भी आज तक टैटू टेबल से भागा नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी आधा नहीं छोड़ा आज तक, कंप्लीट किया। ओके। और बाकी ठीक है, अगर ज्यादा पेन है तो यू कैन टेक अ पेन किलर। अच्छा, ठीक और है। शौक बड़ी चीज है। अच्छा, एक्सप्रेशन बताओ, जब कोई टैटू आर्ट बनवाना होता है, लड़की या लड़का, आवाजें कैसी कैसी निकालते हैं, मुंह कैसा बनाते हैं? थोड़ा सा एक्सप्रेशन चाहिए आपके, जो आपने अमूमन देखे होंगे। ऐसा नहीं है वो, क्योंकि वीडियोस बनते रहते हैं ना, तो दे कंट्रोल देयर एक्सप्रेशन। ओके, इस वजह से वो थोड़ा सा। हाँ, और लड़के कम ज्यादा बनाते हैं। एक्सप्रेशंस देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में पेन बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो वो आई एक्सपीरियंस इन माय टैटू जर्नी। अच्छा, लड़कियां ज्यादा सहन कर लेती हैं, ज्यादा मुस्कुरा के बनवाती हैं। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसा विचित्र जगह है जहां आपको लगा हो टैटू बनाने में आप बनवाने वाला राजी हो पर आप असहज हुई हो, नहीं यहाँ पर तो मेरी इच्छा गवाही नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा एज सच एक्सपीरियंस नहीं रहा। भविष्य में आया तो बनाएंगी? नहीं, ये भी एडवेंचर है। हाँ, एडवेंचर है, लेकिन दैट्स अप टू मी। ओके, है ना, आई एम एन आर्टिस्ट एंड ऐसा नहीं है कि सारे काम मुझे करना है जरूरी। तो अगर मुझे लगा सही है तो करूंगी, नहीं लगा तो बिल्कुल आई विल से नो। अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े थोड़ा सा कहते हैं पश्चिमी सभ्यता है, ये वहाँ के ये टैटू वेटू हमारे कल्चर में नहीं है। जब मैं बनवा के आया तो मेरी नानी तो बोलने लगी है, मेला में बनवाते थे जी, क्या बनवा लाए। तो वो ऐसे बोलने लगी। आजकल भी लोगों में बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो मेला वाले टैटू की धारणा अभी भी, वो गुदना, वो हरा हरा, वो अभी भी उनके माइंडसेट में है। तो ये क्या वाकई इसका इतिहास में जिक्र मिलता है टैटूज का? बिल्कुल है। जैसे आप देखिए, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, जो कबीले वाले होते थे और अलग अलग जो ट्राइबल्स होते थे। हम आजकल आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, पहले नहीं होता था। तो वो लोग एक मार्क होता था उनका, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका था। भाई एक ट्राइबल के इस सोसाइटी के लोग हैं तो उनके ऊपर एक मार्क होता था, तो वो पहचान लिया जाता था उनको। तो वो सेफ्टी पर्पज से बहुत सही था। और पियर्सिंग को कितना आप सही ठहराते हैं? पियर्सिंग कान नाक तक तो अभी तक देखा, पर आजकल तो लोग टंग नहीं छोड़ रहे, होठ लिप्स नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी भौएं भी, वो बॉडी का शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो वो आजकल जो करवा रहे हैं हम उनको भी गलत नहीं कह सकते हैं, और जो नहीं करवा रहे हैं, जिनको पसंद नहीं है, दे आर ऑल्सो अपनी जगह पे, वो भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चॉइस की बात है। हाँ, ये भी तो ये कंपल्शन नहीं है। बट आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चों के कान छिदवाए जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो उससे फोकस बढ़ता है। आपने कभी सोचा क्यों ऐसा छिदवाया जाता है? हम तो सोचे दादी नानी की मर्जी होती है, छिदवा देते बेचारा, क्या करेगा। संस्कार बोला जाता है उसको। क्या 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 बोला जाता है? कर्ण वेधन संस्कार। कर्ण कान वेधन संस्कार। बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आगे है ना। हाँ। तो वो होता है प्रॉपर, उसमें एक सेलिब्रेशन होता है, वो एक है ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो किस लिए होता है? वो आपका फोकस बढ़ाता है। अच्छा। हाँ, आपका ब्रेन का पावर बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। पहले आपने देखा होगा कवच कुंडल एंड प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक होता है। पहले जो राजा महाराजा होते थे, आजकल तो चलो नहीं पहनते मेल्स इतना, पहले तो वो बराबर से होती ज्वेलरी पहने होते थे। तो वो एक, अगर जो वो गोल्ड में पहनते थे। और एक और चीज़ है, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, तो उससे गुरु भी स्ट्रांग होता है आपका। अगर आप गोल्ड का जो भी पहनते हो, अच्छा, तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है उससे। कहीं और पहन लो तो मतलब गोल्ड ही पहनना है ना? जो भी आप ज्वेलरी पहनते हो गोल्ड की, और वो लोग पहनते थे पहले, राजा महाराजा भी बराबर से पहनते थे, रानियों जितना ही पहनते थे वो भी। हाँ, तो वो प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक होता है। ये फोकस और बुद्धि तेज होती है, कुछ ऐसा भी जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप बड़े होके कोई छिदवा ले तो कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बुद्धि आप करवाइए ये पॉडकास्ट के बाद में, फिर देखिए। अच्छा, IQ लेवल बढ़ जाएगा आपका। रियली? नहीं, फिर को ज्यादा रफ्तार से भागने लग जाएगा। अच्छा, ये जो कानों में कराते हैं, ये बच्चे होते हैं तब स्किन थोड़ा सा काफी सॉफ्ट होती है, बड़े होके ज्यादा तकलीफ होती है? हाँ, थोड़ा सा, जितना जल्दी आप करा लोगे उतना अच्छा रहता है। अच्छा, आपके टैटू और पियर्सिंग में से दोनों चीजें आपकी फेवरेट क्या है? टैटू ज़्यादा पसंद है और कंफर्टेबल ज़्यादा पियर्सिंग लगती है।
कभी ऐसा हुआ किसी का टैटू बिगड़ गया हो और इधर उधर हो गया हो, आपने कहा नहीं नहीं अब अच्छा लग रहा है, वो कह रहा नहीं नहीं मैम टेढ़ा हो गया, नहीं नहीं अब अच्छा लग रहा है बात को छुपाने के लिए कुछ ऐसा हुआ? देखिए ऐसा है कि मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से लिया है, तो मैंने प्रॉपर बेसिक्स से सीखा है। तो जब आप बेसिक्स पे काम करते हो तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती है कि आपने टेढ़ा बना दिया टैटू। ये पहले होता था जब स्टेंसिल प्लेस नहीं किया जाता था और बिल्कुल आप फ्री हैंड ड्राइंग कर दी। हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं और पूरा कस्टमाइजेशन होता है, पूरा प्रिंट आउट निकलता है, हम स्टेंसिल प्लेस करते हैं तब लगता है, पूरा प्रॉपर मार्किंग करी जाती है। तो वो उसकी तो गुंजाइश नहीं है। हाँ फेडिंग वगैरह होती है और तो उसके लिए रीटच हो जाता है। ओके आपकी सेहत और आपकी स्किन का राज क्या है? और थोड़ा बायोलॉजिकल भी है। अच्छा बायोलॉजिकल। आपकी मम्मी सुंदर थी या पापा सुंदर थे? दोनों। अरे फिर तो निकलना ही था आउटपुट अच्छा। हाँ दोनों। और बाकी मुझे शौक भी है तो मैं थोड़ा ग्रूमिंग एंड स्किन केयर पे थोड़ा काम भी करती हूँ। अच्छा एंड देन मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो थोड़ा मेकअप का भी कमाल कर भी लेती हैं। हाँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा मेकअप करती हैं कम करती हैं? मीडियम नहीं डिपेंड करता है ना ओकेशन वाइज। ओके हाँ ठीक है। जिम वगैरह भी जाती हैं? नहीं जिम नहीं जाती हूँ मैं, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ अभी। आपकी लाइफ में चूँकि पर्सनल सवाल है, एक फेज़ ऐसा भी आया कि जब आप काफ़ी ज़्यादा हताश निराश थे क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे चल रहे थे, मैं वो ओपन नहीं करूँगा। हाँ। उसके बाद खुद को कैसे संभाला आपने? अपना व्यापार भी देखना है, हाँ। खुद को भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। उस वक्त किस दौर से गुजरे और कैसे चीज़ों को मैनेज किया? बहुत मेंटल ब्रेकडाउन था बट मैंने सबसे पहले आइसोलेट किया खुद को, क्योंकि जब आप आइसोलेट होते हो तो आपको रियल सेल्फ आप अपना पहचान पाते हो। व्हाट डू यू वांट। हमेशा क्या होता है ना, आप केओस में घिरे हुए हो, सोसाइटी पार्टीज ये वो, तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहते हो। बट जब आप आइसोलेट होते हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई क्राइड एंड वॉट एवर, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे थे, दे सपोर्टेड मी। एंड देन मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत इंटरेस्ट हो गया। तो जब से मैंने वो प्रैक्टिस शुरू करी, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत कामनेस आ गई अपने अंदर। एंड देन हर तरीके से मैंने ग्रो किया एज अ पर्सन एंड बिजनेस में, हर तरह से। उम्मीद है आप आगे और भी तरक्की करें। यस। सबसे ज़्यादा किस काम में आपको बहुत मज़ा आता है, जो बहुत एंजॉय करते हैं उस काम को करने में? जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली काम मेरे को सारे ही पसंद है जो भी मैं करती हूँ। आई डू फेशियल्स एंड हेयर कट, कलरिंग, एवरीथिंग। बट टैटूज इसलिए क्योंकि परमानेंट चीज़ है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग परमानेंट, आप कुछ लेके जाओगे यहाँ से। और दूसरा मेकअप, क्योंकि उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आई लव मेकअप, आई लव डूइंग मेकअप। पियर्सिंग के दौरान सबसे कॉमन डर? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? करवाने वाले को होता है। करवाना आपको? हाँ। कोई डर नहीं? नहीं। शुरू में जब फर्स्ट सेकंड टाइम किया था तो थोड़ा सा हाथ ऐसा शिवर करता था, बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। टैटू के कोई साइड इफेक्ट कुछ तो होंगे? अब ये मत कहिए कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो होंगे। नहीं, टैटू का एक्चुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब और वीडियो गूगल पे कि पूरा हाथ खराब हो गया, बबल पड़ गए और नहीं, देखिए वो इन्फेक्शन की कंडीशन में होता है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। वो तो देखिए डॉक्टर भी अब जब ऑपरेशन करता है, कितना भी सर्टिफाइड डॉक्टर हो, अगर वो सर्जरी करी है उसने और बाद में कोई भी वंस इन अ वाइल कोई भी चीज़ हो जाती है। बट अगर हम लोग सारे हाइजीन मेजर्स एंड सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो भी बने हुए हैं उसके लिए क्राइटेरियाज, और अगर क्लाइंट भी पोस्ट केयर कर रहा है बहुत अच्छे से, तो नहीं होता है जनरली। कोई ऐसा क्लाइंट जो सिर्फ कुछ बनवाने नहीं, सिर्फ आपसे दोस्ती करने आया हो या अक्सर आते रहते हैं? नहीं, अक्सर तो नहीं, इतना नहीं हिम्मत कर पाते लोग। बट हाँ ट्राई करते हैं, तो हमें पता है कि कैसे आंसर करना है। भाई अब इस फील्ड में हैं और ठीक है, सोशल मीडिया पे भी रहना पड़ता है, तो आ जाता है, हैंडल करना आ जाता है। अगर ब्यूटिशियन ना होती तो क्या होती ताशा? एयर होस्टेस होती। ओके। एयर होस्टेस बनने का सपना पहले से सोच कर रखा? हाँ बहुत ज़्यादा था। 90s में मैं जब पढ़ रही थी तो मेरा बहुत मन था, बट समहाउ वो वर्क नहीं हो पाया। ठीक है। बट मुझे वो जो उनकी ग्रूमिंग थी वो बड़ी अपील करती थी। ओके। फैमिली में जो कि जिसका जिम होता है या कुछ फैमिली वाले होते हैं फ्री में ये चीज़ कर दो, आपके साथ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की डिमांड करते हैं फैमिली वाले कि आके डिस्काउंट ज़्यादा दे दो, या फिर ये तो घर पे ही हो तो लाओ शादी बारात? मेरे फैमिली वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो नहीं ऐसा तो होता हुआ ना कि आप घर पे हो तो ला फटाफट से फेस मसाज ही दे दे, कुछ नहीं तो बुआ दादी नानी कुछ तो होती है? नहीं, मेरी मम्मी वगैरह उनको तो शौक ही नहीं है। अच्छा। और जिनको है दे पे मी, मतलब उनको ये है कि यार हम बाहर जाते तो पे करते, तो ऐसा कुछ इशू मेरे साथ नहीं है। लाइफ में कोई ऐसा स्टेप जिसका पछतावा आपको आज तक हो?
हाँ, थोड़ा सा बहुत अर्ली शादी कर ली थी मैंने, बहुत जल्दी। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका माइंड सेट पूरा, करियर पूरा कंप्लीट होने के बाद में, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 17। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, 25 के बाद ही आप थोड़ा मैच्योरिटी आप में आती है। तो दैट वाज बट स्टिल आई एम ओके, हो जाता है। ओके विद इट। ठीक है, कुछ रैपिड फायर कहते हैं। आप कैसे रहना पसंद करते हैं, सिंगल या मिंगल? मिंगल। ओके। लाइफ में अभी कोई है? पता नहीं। ये कैसा सवाल है? पता नहीं मतलब कैसा होता है या नहीं, हाँ या ना? अभी थोड़ा इंतजार करिए। ओके। लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्यार या पैसा? वैसे दोनों, बट अगर प्रायोरिटी दी जाए तो प्यार। आपका पहला प्यार टैटू या पियर्सिंग? टैटू। आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, सुई से या प्यार से? सुई से। प्यार से क्या डरना। ठीक है। पहला टैटू आपने किस उम्र में बनवाया था? आई थिंक 35। क्लाइंट्स में सबसे ज़्यादा टैटू बनवाते वक्त रोते कौन है, लड़का या लड़के? लड़के। सबसे पेनलेस टैटू है या पियर्सिंग? स्मॉल टैटू। अगर किसी सेलिब्रिटी पर टैटू बनाने के लिए आपकी इच्छा जाहिर की जाए तो वो सेलिब्रिटी कौन होगा जिस पे आप बनाना चाहेंगे? शाहरुख खान इज़ माई फेवरेट एक्टर। पार्लर में कॉमन सवाल जो क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं, मुझे गोरा बना दो या मुझे बहुत अच्छा बना दो? बहुत अच्छा बना दो, बट अल्टीमेटली रहता है गोरा बना दो। अच्छे। हाँ। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में पियर्सिंग की कौन सी जगह है या सबसे ज़्यादा लोग बनवाना या पियर्सिंग कराना पसंद करते हैं? ईयर पियर्सिंग्स। अच्छा। लाइफ में कभी कोई एक प्रोफेशन चुनना पड़े तो क्या चूज़ करेंगी, एज अ टैटू आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन? ब्यूटिशियन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वैरायटी ज़्यादा है ना। आपके हिसाब से स्टाइलिश लड़के ज़्यादा होते हैं या लड़कियाँ? वैसे लड़कियाँ, रेशो लड़कियों का ज़्यादा है, बट आजकल तो कॉम्पीट कर रहे हैं लड़के। ठीक है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ताशा, जो कि एक बहुत शानदार स्टूडियो बना रखा है, बहुत अच्छी जानी मानी ब्यूटिशियन हैं, जानी मानी टैटू आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ राज तो नहीं खोले, पर हाँ टैटू से संबंधित बहुत सारे राज खोले हैं। साथ ही साथ एज अ ब्यूटिशियन आपको किस प्रकार से स्किन हेल्दी रखनी चाहिए, किस प्रकार से ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तमाम जानकारी दी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।